इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर। जिस तरीके से अभी अजमेर की दरगाह को लेकर के मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का आदेश है, बीजेपी कह रही है तो जो कोर्ट में मामला गया ना, तो कोर्ट पर का तो सम्मान करना चाहिए। पहली बात तो मैं इस बात से दुखी हूँ कि सेशन नहीं चल रहा है जी। सत्र चलेगा, पार्लियामेंट चलेगी तो बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी, तो सत्र चलना चाहिए। मैं सभी से मांग कर रहा हूँ, सत्र चलना चाहिए। दूसरा, अब इस संभल की हिंसा ठंडी नहीं हुई, संभल सुलग रहा है, अब अजमेर, कल कहीं और। तो जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसका क्या? हमारे जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनकी एक स्टेटमेंट ने जो आज देश में माहौल बना के खड़ा हो किया है, ये उनकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है कि आज जो है हर धार्मिक स्थल के नीचे दूसरा धार्मिक स्थल ढूंढा जा रहा है। मेरा सवाल ये है, ऐसे समय में, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है बौद्धिस्टों की यहाँ, अगर बौद्ध समुदाय के लोग भी कोर्ट चले जाएं और हिंदू मंदिर जो हैं उन धार्मिक स्थलों के नीचे बौद्ध मठों की सर्वे की मांग करने लगे, तब सरकार क्या करेगी? तब कोर्ट का रुख यही होगा क्या? तो हम जो तमाशा कर रहे हैं, इस तमाशा कोई अंत है? कल किसी मस्जिद के खिलाफ वक्त पे जो चिंता है वो इसी बात की चिंता है कि जब स्टेट का हस्तक्षेप होगा तो फिर फैसले जो हैं वो इस तरह के आएंगे जिससे अस्थिरता बनेगी, लोगों में गुस्सा पैदा होगा, लोगों में विश्वास की भावना पैदा होगी। आज हमें बात करनी चाहिए, आज़ाद भारत के 75वें साल में हम लोग हैं, 75 साल से ज़्यादा लगभग हो गया है, कि भाई रोटी, कपड़ा, रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, किसान, नौजवान, आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा किस चीज़ पे हो रही है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग इस तरीके का बयान देकर के माहौल खराब कर रहे हैं। कोर्ट है, कोर्ट को और सबूतों तथ्यों के आधार पर ये देखने दीजिए कि तो क्या है। पार्लियामेंट की वैल्यू क्या है? जब पार्लियामेंट में 1991 वर्षिप एक्ट बना है, तो जिस पे राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बना, तो उसकी वैल्यू क्या बची है? बस मुझे इतना जानना है। और बीजेपी ये बताया कि जो वोट की लूट लगी की है उत्तर प्रदेश में, और ईवीएम और अडानी पे जो सवाल है उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? तो आप कह रहे हैं कि ये उन्हीं प्रदेशों में क्यों हो रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है, और प्रदेशों में क्यों नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं देश का माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी सरकार, बिना सरकार के नहीं हो सकता है। सरकार का संरक्षण है, और कई जगह पे तो कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। कोई अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा माहौल बना के रखना चाहता है कि उसकी कुर्सी बची रहे। पहले संभल और अब जो है अजमेर, आपको लग रहा है कि और मुझे नहीं पता कल सोकर उठेंगे तो कौन सी और नई जगह होगी। और मैंने इस पे सुबह ही एक लाइन कही कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, इससे खामियाजे देश को भुगतने पड़ेंगे। हम अभी संविधान दिवस मना रहे थे, लेकिन देश किस ओर जा रहा है इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए, कह रहे हैं चंद्रशेखर, और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल बना करके आखिर देश का माहौल क्यों खराब किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।